आ गए हैं लर्निंग पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। इसके पहले वीडियो में भी हमने क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट आकृतियों के बारे में जाना था, उनके सूत्र पढ़े थे, उनके कंसेप्ट्स को लर्न किए थे। आज हम मुख्यतः चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, आज हम क्षेत्रमिति में चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज क्या होते हैं? चतुर्भुज में 3 टाइप्स ऑफ चतुर्भुज पढ़ेंगे हम। उनके क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र याद करेंगे और उनके परिमापों को याद करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपसे कहा है कि इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट है इन सूत्रों को याद करना। यदि आपको ये सूत्र याद है तो फिर प्रश्नावली में आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसीलिए मैंने सबसे पहले सूत्रों को याद कराने के लिए ही वीडियो बनाए हैं। ठीक है, आप इसके पहले वाले वीडियो में भी जाएं और उन सूत्रों को भी याद करें और इन सूत्रों को याद करें। इसके बाद हम इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो हम। तो सबसे पहला हमारा जो चतुर्भुज है वो है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होता क्या है? समांतर चतुर्भुज में मुख्यतः आमने सामने की ये तो जो भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हमेशा समान होती है, आपको ये याद रखना है। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी समान 2 भागों में बांटते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? ये क्या होते हैं विकर्ण? ये ए पॉइंट को सी से मिलाने वाली रेखा और बी पॉइंट को डी से मिलाने वाली रेखा, मतलब सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं विकर्ण कहलाती है। और ये समांतर चतुर्भुज में ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी समान 2 भागों में बांटती है। ठीक है, समझ में आया? ये होता है समांतर चतुर्भुज। इसके क्षेत्रफल का सूत्र यह होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। ये है इसका आधार और ये है इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करें। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। और इसका परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। एक तरीके से ये आयत का सूत्र ही हो गया। ठीक है, उसमें लंबाई चौड़ाई थी, इसमें आधार ऊंचाई है। पर आयत और समांतर चतुर्भुज में डिफरेंस क्या है? आयत में जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने का? आयत में हमारा आयत जो होता है, ये आयत, इसमें जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। पर ऐसे समांतर चतुर्भुज में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, ये है डिफरेंस इन दोनों में। अब हमारा सेकंड आकृति आती है समचतुर्भुज। इसमें सभी भुजाएं क्या होते हैं? समचतुर्भुज, जिसे नाम से पता चलता है समचतुर्भुज यानी समान है जिसकी भुजाएं, ऐसे चतुर्भुज। इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? है ना, इस चतुर्भुज इसमें सभी भुजाएं समान होती है। समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। समांतर चतुर्भुज के समस्त भुजाएं समान होती है। इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। इनके 2 विकर्ण होते हैं, ये और ये इसके 2 विकर्ण हैं और इन विकर्णों का जो गुणनफल होता है उसका आप आधा कर दो, मतलब 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यही इसका सूत्र होता है। इसमें अगर इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो क्या होता है? 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। जिस तरह से समांतर चतुर्भुज आयत के में डिफरेंस था, उसी तरह से समचतुर्भुज और वर्ग में भी सिमिलैरिटी डिफरेंस है। समान क्या है इसमें कि वर्ग में भी 4 भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज में भी 4 भुजाएं बराबर होती है। पर वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। इसमें कुछ इसके कोण जो है डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर इसकी भुजा ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो भुजा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/2 पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस
दूसरे ये डी क्या है, विकर्ण, पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, इनका अंडर रूट कर दो, ठीक है। ये होती है इसकी भुजा। ओके, एक बार इसके क्षेत्रफल का सूत्र फिर से रिपीट करते हैं। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का स्क्वायर, 1/2 गुणा विकर्णों का स्क्वायर। और परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा। मुख्यतः ये दो ही आपके आते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा चतुर्भुज होता है समलंब चतुर्भुज। क्या आता है तीसरा चतुर्भुज हमारा, समलंब चतुर्भुज। इसमें जो होती है दो समांतर भुजाओं का युग्म होता है। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है इसमें, दो समांतर भुजाएं हैं, एक ये और एक ये दोनों क्या है, आपस में समानांतर है। समानांतर का क्या मतलब होता है, समानांतर का मतलब होता है, ये समानांतर का क्या मतलब होता है, समांतर मतलब होता है एक दूसरे से हमेशा समान दूरी पे चलती रहेंगी ये रेखाएं। कभी भी जितने भी इनको आप अनंत तक आगे बढ़ा दो, इन दोनों रेखाओं को, ये कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जिस तरह से रेल की दो पटरियाँ होती है वो हमेशा समान दूरी पे एक दूसरे से बनी रहती है, उस तरह से ये होती है समानांतर रेखाएं। और असमांतर रेखाएं क्या होती है, तो इसके क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, समांतर भुजाओं के क्षेत्रफल का सूत्र होता है समांतर भुजाओं का योग गुणा इसके बीच की है ना, समांतर भुजाओं का योग गुणा इसके बीच की दूरी, ठीक है। ये जो है हाइट, ये है इसके बीच की दूरी। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो यहाँ पे ऊंचाई को रख के वहाँ पे सारा छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारी सभी समांतर है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी सूत्र याद हो गए होंगे, कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ऐसे वीडियो देखते अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय।